हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, सना चली गई है स्कूल। कह रही थी नहीं जाऊंगी, रात को कह रही नहीं जाऊंगी। मैं कहा क्यों नहीं जाएगी। और कल लॉकअप का फिनाले देख लिया मैंने रात को, और मुझे जैसा कि मुझे मतलब डिजर्विंग श्रेया ही लग रही थी, क्योंकि पूरा उसने ना शो को जान दी थी। तो एक होता है ना मोस्ट डिजर्विंग विन थी ये वाली। अगर शिवांगी जीत जाती तो शिवांगी को एक कहते हैं ना कि पूरा शो में उसने कुछ ऐसा नहीं किया था जो विनर बनने के लायक थी वो। हाँ ठीक है, आगे तक आई, उसने इंडस्ट्री में सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ ठीक है, एक फेमस नाम है, सब कुछ। श्रेया एक अननोन जिसको मैं नहीं जानती थी, मैंने उसको सिर्फ शो के थ्रू जाना है। इस शो के लिए उसने जान दी थी और वो जीतना चाहती थी बाय हुक और बाय क्रूक, और वो जीत गई। और मुझे तो अच्छा लगा। योगेश भी जीतता तो ठीक लगता, लैला जीता तो बहुत खुशी होती, बट चलो कोई बात नहीं। इनमें से जो लास्ट में बचे थे सबसे बढ़िया श्रेया को मैं चाहती थी जीते, और वो जीत गई। बताना आप लोग किस किस के लिए कर रहे थे कि हुटिंग की ये जीते या वो जीते। मेरा तो भैया जो सोचा था वो हो गया। सना रात को लॉकअप देखते देखते उसके बाद कह रही मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। मैं कहा क्यों नहीं जाएगी। मैं कहा फ्राइडे की छुट्टी करना, ताकि अब डेट शीट भी आ चुकी है तो 3 दिन लगातार ना पढ़ाई हो जाती है जब 3 दिन की तुम्हारी लगातार छुट्टी। और फ्राइडे एक मेरा भी माइंड सेट है कि फ्राइडे मैं नहीं भेज रही हूँ, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अब तो पढ़ाई उसको करनी पड़ेगी। तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। खाने में बनने वाली है आज माँ छोलों की दाल और आलू शिमला मिर्च। तनिष सुबह बोल के गया कि लेस ऑयल में बन जाएगी। मैं कहा बन जाएगी, तो वो बनाएंगे। और आज मिस्टर मैन की चाची जी भी आने वाली हैं, बड़े टाइम बाद आ रही हैं। तबीयत उनकी ख़राब थी बट आज आएंगी, कैमरे में आएंगी तो बिल्कुल करूँगी, उनके साथ भी क्लिप्स बनाऊँगी। तो फटाफट चल के किचन में खाना बना लेते हैं आज। किचन में हो चुका है पूरा काम। ही सरसों का तेल आप सोचोगे सड़ा रही हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया। इधर वाटर में देख लो दाल बन चुकी है, आलू शिमला मिर्च तनिष के कहने पे। शिमला मिर्च कम होती है बट फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आटा गूंद लिया है, चावल बन चुके हैं, किचन वाइंड अप है, बस पोछा और झाड़ू लगा लूँ क्योंकि आज आंटी ने भी नहीं आना, वीरवार है, कपड़े नहीं धुलने। आज झाड़ू लगाते हैं बस, पोछा नहीं लगाएंगे। पोछा नहीं, किचन में सिर्फ पोछा। काम हो चुका है और फिर आराम से बैठते हैं। पसीना देख लो, मैं आटा वाटा गूंद के एक बारी बैठूँ। और मम्मी देख लो, मम्मी अपनी रीलें देख रही हैं। इनके साथ भी मिलवाऊँगी अभी ना, लग रहा है पहले काम ख़त्म कर लूँ। अभी उनका शायद आंटी का भी प्रोग्राम कुछ इधर उधर हो रहा है, अभी पता नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि मम्मी को फ़ोन आया था। शायद बारिश दिखाती हूँ क्योंकि बारिश हो गई है ना, सुबह से बारिश हो रही है, देख रहे हो। ये बारिश चल रही है सुबह से, ऐसी आवाज़ आ रही है, समझ आ रही है, मतलब ऐसे वो एक स्पीड पे वो चलती जा रही है सुबह तक। तो इस बारिश में आना मुश्किल है, देखो आ पाती है नहीं आ पाती, बट खाना तो मुझे वैसे भी बनाना ही था। तो देखते हैं। मौसम तो अच्छा हो गया पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, अंदर तो बहुत गर्मी है। बाहर अच्छा है कि यहाँ बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पी लूँ। कुणाल आ चुका है। और हाँ जी कुणाल जी, कैसा लगा डिनर देख के। लेकिन कल बड़ा वो हो रहा था, बड़ा अच्छा फिनाले लगा मेरे को तो। और मैंने ना फ़ोन जो है रिंगर ऑफ करके करा, मेरे को था कोई ना कोई फ़ोन कर देगा। मैं तो इंस्टाग्राम ही नहीं खोल रहा था। और मेरे को सारा काम खत्म करने के बाद बैठ के देखना था आराम से। तनिष तो जैसे ही ब्लॉग खत्म हो कह रहा मैं तो देख रहा हूँ। गेम खत्म होते ही वो गायब हो गया था। कह रहा मेरे को तो देखना है। लेकिन बड़े टाइम बाद कोई ऐसा शो था जिसमें फिनाले में भी ऐसा हुआ, अलग लगा काफी। लेकिन अच्छा लगा। योगेश के टाइम मेरे को बुरा लगा बड़ा उसके लिए। पर इस शो में उसने योगेश ने कुछ नहीं किया था, ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन टास्क वास्क तो ये शो तो ऐसे मत बोल, ये शो तो मैंने दिल से फॉलो किया और अब मैं अगला शो फॉलो करने वाली हूँ। खतरों के खिलाड़ी शुरू हो गया ना अभी। अब 6 सितंबर से तो बिग बॉस शुरू हो रहा है, तो फिर बिग बॉस ही देखिए। एक बार देखते हैं देख पाती है चाची या नहीं। क्योंकि 2 रियलिटी शोज देखने के लिए मेरे वर्किंग आवर्स मुझे परमिट ये आप लगा लो क्रेजी फैम को 4 साल हो जाएंगे ना, 4 साल हो जाएंगे। तो पिछले 4 साल से चाची ने बिग बॉस ढंग से नहीं देखा था, टूट के देखा था। पहला शो होगा लॉकअप जो 4 साल बाद देखा तरीके से। पता है परिवार की ड्यूटी मैंने बताया सबसे ऊपर है। मेरे बच्चे ही नहीं खुश होते थे जब मैं बिग बॉस देखती थी। अब ये ना ये लॉकअप जो था ये सब देख रहे थे, तो इसमें इनको होता था ये देख रही है तो शांति रखो। वरना बिग बॉस सिर्फ मैं देखने वाली थी, तो उसमें बच्चों को लगता था यार क्यों देख रहे हो, छोड़ो। ना तनिष मनीष नहीं देखते, चाची और मैं देखते हैं बस। ये अपने घर देखता था तो फिर वो एक साथ भी नहीं मिल पाया। अब इसमें हम आपस में डिस्कस भी करते थे, तो ये भी रीजन था कि मैं बच्चों में मिल गई। तो बिग बॉस कोई नहीं देखता, बिग बॉस पर मैं देखूंगी। आ चुकी है चाची जी हमारी। हम आंटी बोलते हैं, पता नहीं क्यों आंटी, आपको आंटी क्यों बोलते हैं, चाची क्यों नहीं बोलते। ये छोटे वालों को, ये मॉडर्न थे ना तो इसलिए। नमस्ते ठीक है, आ जाओ मम्मी।
आज किचन में क्या बनाया शूट हो चुका है, ये देख लो। तनीष देख भी ना, तो ऑयल कैसे बने हैं। हाय हाय, मैं तो नहीं खा सकती। ये देखो, इसमें ऑयल का नाम नहीं है। और ये हो रहे हैं लेट, खाना लेके जाएगा। तो तब तक अब चाची जी के पास बैठे हैं, थोड़ा सा उनको चाय वाय पूछें। कल का फिनाले, कुछ कहना चाहते हो श्रेया? मैं तो बोला ही था। हाँ, मतलब मेरे को बेटर है कि शिवांगी से बेटर श्रेया। नहीं तो वैसे तो किसको कर रहा था कि उन दोनों में से वैसे तो तू लैला को जा रहा था ना। लैला को तो मैं भी, हाँ वो तो निकल गया। मैं चाह रहा था योगेश हो जाए, बट योगेश भी निकल गया। तो फिर श्रेया ही थी। डिजर्विंग थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और अब वो बिग बॉस आएगा तो बिग बॉस देखेगा कि नहीं? बिग बॉस के लिए नहीं है इनका यार, पता नहीं क्यों नहीं है बिग बॉस। इन सब तीनों की वजह से ही देखा सबने। लॉकअप पता था, हाँ। अच्छा, तुझे पता है इसमें सीजन 1 क्यों लिखा था? पहले बता। सीजन 1 तो नहीं था। तो क्या था? सीजन 1 थोड़ी था पहले में, तो वो भी थी। कौन थी? ये नेटफ्लिक्स का पहला सीजन है, क्योंकि ये OTT का पहला सीजन था। पहले वो कौन सी हीरोइन है क्वीन की? यार मैं भूलने के लग गई। हाँ, कंगना थी उसकी मेंटोर जो थी। थोड़े से राजमा लेने नहीं? हाँ, दे दो। राजमा भी हैं। क्लिप बन रही है सब ये। हाँ जी, ये खा रहा है परोंठी शौर्य, और इसको बड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि आज इसका भविष्य का फैसला। पर आज मेरे को एक और चीज पता चली। ऐसे करके बोलो। हाँ, तो आज मेरे को पहले तो गुड मॉर्निंग। हाँ, और आज मेरे को एक और चीज पता चली कि एक स्लाइडिंग राउंड नाम की भी चीज होती है शायद से। अभी मेरे को अभी मैं स्लाइडिंग राउंड की वेट कर रही थी, तेरा मारूंगी खींच के। 2-3 दिन में ही उसमें ये स्लाइडिंग राउंड अब भर दो। बेटर कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप स्पॉट राउंड वाला एक्सेप्ट कर सकते हो। ये इस साल के एंड तक ना सिर्फ ये इधर उधर कॉलेज ही सिलेक्ट करता रहेगा, फिर सना के साथ कर। ये होता है, अगर आपने CUET ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो उसका साइड इफेक्ट मैं बता रही हूँ मैं आपको। शौर्य, आप रिग्रेट हो रहा है तुझे पता? नहीं हो रहा अभी भी? अच्छा, तू क्या कहना चाहेगा? अब सना जैसे 12th में अभी सनत नहीं आई ना, उसको क्या कहना चाहता है? पर वो तो पढ़ती है, उसे क्या बोलूं? फिर भी कुछ तो गाइड कर सकता है, बड़ा भाई है तू जो देख रहा है क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या बोलना चाहता है 12th के सारे बच्चों को। बस ये इसके लिए इजी सब था, बस पढ़ी बिना पढ़ेगा। पर कुछ नहीं है, मैंने ये देखा है, अगर यहाँ लिखा हुआ है ना तो उसको कोई रोक नहीं था। पढ़ने वाले बच्चे भी कोई साथ नहीं देता, पर यह है कि इसने हार्डवर्क जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है, बट उतना नहीं किया। वो तो ये भी मानेगा और मैं भी मान रही हूँ। रिजल्ट की टेंशन है, उसके बाद भी ज़िंदगी तो चलती रहेगी। पिक्चर चल रही है मस्त मस्त। कौन सी पिक्चर है ये? देखी है मैंने, मुझे याद नहीं है। गोलमाल है। नो एंट्री, ऑल द बेस्ट। आलू शिमला मिर्च खा के बताएंगे भाई साहब कैसे। थोड़े से राजमा भी ले लें। सना पता है वो स्कूल से फ़ोन कर रही है, मतलब निकल के, कि राजमा के साथ परोंठी खाऊंगी। इसको कोई फ़र्क नहीं है, देख लो कितनी पुरानी पिक्चर है ये। देख लो अभी ये ठंडी करेगा। चल मैं परोंठी बना दूँ, ये पगलू टेस्ट। चल वहाँ बता दियो कैसी बनी थी परोंठी। अब ये बता, वो दिखाए करे। ये पागल हो चुका है लड़का, और कुछ नहीं है। मुझे बता, कह रहा है परोंठी बड़ी मस्त बनी है। वो है संभावना सेठ मैम वाली। सब्जी कैसी है पहले बता। ये तो खा, तो तू राजमा रहा है। इसमें ना सब्जी में इसमें पता क्या किया है? ऑयल नहीं डलवाया, बिल्कुल सूखी। वो तो सूखी बननी थी, कह रहे मैं खा लूंगा। ये तो उबले आलू भी खा लेता है ना। इसके चक्कर में ही बनाई है मैंने बेचारे की। कह रहा है मेरे को वो बना दो पर बिना ऑयल के। फिर भी खाने लायक तो बनी होगी, ऐसा तो नहीं है। तेल का स्वाद कहते नहीं होता है। तेल वाली सब्जी और बिना तेल की सब्जी क्या स्वाद में तो देखो जी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बट वही है, हेल्थ रखें या स्वाद रखें। और वो चाची जी बेचारी क्या कहेंगी, वो कहेंगी कैसी सब्जी बना रहे हो। मैं पहले बोला ही, मैंने कहा आंटी हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं खाना, उनको पता ही है वीडियो। अभी वो पकौड़े खा के आई हैं। बताओ, वो पकौड़े खा के आई हैं अभी नाश्ते में। कह रही रुक के खाती हूँ, तो इसको भूख लग गई थी, इसको खिलाती हूँ। सना को भी खिला दूँगी, फिर आंटी जब खाएंगे तब मम्मी और आंटी खा लेंगे। सना आ चुकी है स्कूल से, और अब ये बड़ी खुश है क्योंकि कल इसकी छुट्टी है। इस तेरी मोटिवेशन क्या होती है स्कूल जाने की? मोटिवेशन ये होती है दादी स्पीकर से डाल। हाँ, मेरी मोटिवेशन ये होती है कि जैसे मंडे बोलती हूँ कोई नहीं, बस 3 दिन और जाना है, 2 दिन और जाना है, 1 दिन और जाना है, ऐसे करके कि भाई फिर 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, 4 दिन ऐसे जाती हूँ मैं। इसलिए ये टी-शर्ट भी ऐसी पहनती है, ट्रस्ट द प्रोसेस। और ये देख ले, तेरे को एक बात बता दूँ। ये मैंने इसकी परोंठी बनाते ना क्लिप बन रही थी, मम्मी सुनने आई है क्या हो गया। इसमें बीच में घी लगाने भूल गई, वो रोटी को ही मैंने तल दिया। तो क्या हो गया? मैं तो बच्चे को ऐसे खिला दूँ, पहली बार मसा तो रोटी खा रहा है। दोबारा बनाऊंगा और चिड़िया को डाल दूँगी।
तो चिड़िया ही तो है, हम भी चिड़िया ही हैं। ये देखना, ये बीच में ना, और ये शौर्य को कह रही है अच्छी, ठीक तो लग रही है देखने में यार ऑयल नहीं है ना। 4 बज रहे हैं, मेरी भी बारी आ गई। खाना कॉफ़ी लेट हो जाती है तो खाने का दिल ही नहीं करता। आज किचन विचन सब वाइंड अप हो गई। मिस्ट्री मैन को भी आज लंच करा के जल्दी लंच करके वो चले गए। किरिया पे जाना था किसी की, पहले मुझे भी जाना था बट फिर आंटी आ गए थे तो फिर मिस्ट्री मैन कह रहे मैं अकेला जाऊँगा तो भी चलेगा, तो वो चले गए हैं। आंटी और मम्मी भी चले गए हैं। आंटी की फ्रेंड रहती हैं हमारे पास ही, हमारे ब्लॉक में ही, तो मम्मी को भी जानती हैं, तो वो दोनों चले गए हैं। और आएंगे तो उनको चाय कॉफ़ी जो भी पियेंगे वो पिला दूंगी। चाय पियेंगे वैसे तो मैंने कहा चल मैं भी खाती हूँ। और मैं देख रही हूँ संभावना सेठ मैम का ब्लॉग, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ। उन्होंने एक बात की, इतनी अच्छी बात की ना, वो कह रहे हैं कि हेटर्स हैं 10 मिनट का ब्लॉग देख के क्या क्या बोल जाते हैं कि आपने बच्चे खरीदे हैं, ये है वो है। 24 घंटे में यार वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको नहीं पता। 10 मिनट के ब्लॉग से आप क्या ही जज कर सकते हो। आपको किसी को भी अच्छा या बुरा दोनों ही चीज़ें बोल रही हूँ मैं। वो उन्होंने इतनी प्यारी बात करी ना, तो मैं रोक के मैंने कहा ये अपनी क्लिप बनाऊँ। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप मत देखो, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं कर रहा। आप देख भी रहे हो उसके बाद उनको गलत कमेंट भी कर रहे हो, यार क्यों? आजकल पता है क्या है, लोग ना अपनी खुशी में खुश नहीं है, दूसरे की खुशी में ना दुखी हैं। जबकि पहले होता था कि दूसरे की खुशी देख के बंदा खुश होता था। और अगर आपका लाइफ में, मैं आपको सबको बता रही हूँ जनरल, किसी की भी खुशी में, मुझे तो भाई मैं किसी की खुशी में ना अगर कोई खुश हो रहा है, जैसे संभावना सेठ मैम को ही ले लो, मैं जानती नहीं हूँ, मैं मिली नहीं हूँ, उनके बच्चे हुए तो हो सकता है मैं उनके जितनी खुश ना हो, तो पर मैं बहुत खुश थी कि यार उनकी लाइफ में ये खुशी आई है और आनी चाहिए। सबा का जहान, उसका पहले मिसकैरेज हुआ, उसके बाद जब उसका बेटा हुआ वो, तो मतलब मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब किस बात का क्यों नहीं खुश होना अपनी लाइफ में? देखो सब यहाँ लिखवा के आए हैं, आपको जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, तो दूसरे को मिलने से क्यों नहीं खुश होना? और आपको अगर मैं कह रही पसंद भी नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, तो आपको कमेंट क्यों करना है यार? कई चीज़ें हमें भी नहीं समझ आती। हम आपस में घर में बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, यार ये चीज़ ऐसी थी वैसी थी, पर कभी रुक के, हो सकता है ना उस बंदे को वो चीज़ पसंद आ रही हो, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि ये चीज़ तुम्हारी गंदी है? कल अभी मैं बताऊँ एक चीज़ और, फेसबुक पे ना आज किचन में क्या बनाया है, मैं बहुत लोग, हमारा तो टचवुड फिंगर्स क्रॉस्ड कि इतना प्यार मिलता है ना आप लोगों से, बहुत कुछ परसेंटेज होगा जो गलत कमेंट आ भी जाते होंगे। कल एक कमेंट था, लेडी ने रुक के 2 बार ही कमेंट किया, फेसबुक की बात कर रही हूँ, कि मुझे आपकी वर्डिंग समझ नहीं आती। मैंने हाथ जोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही कमेंट आया, मुझे समझ नहीं आई आपकी सीरीज़, वाहियात सीरीज़ है। ओ तुम मत देखो यार, मैं घर से तुम्हें बुलाने आई हूँ, देखो। पर मैं फोकस करती हूँ जो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। हाँ, हर एक को हर चीज़ नहीं समझ आती, बट प्लीज़ यार रुक के, आपके पास इतना टाइम है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में लिख रहे हो, तो मेरे लिए तो वो भी अचीवमेंट है कि मेरे लिए आपने इतना टाइम दिया अपना। आपकी ज़िंदगी में मैं मैटर करती हूँ, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से मैं मैटर करती हूँ। तो ये थी दिल से दिल की बात, तो जो मुझे लगा आपके साथ ज़रूरी करनी है। और मेरे तो सारे जो क्रेज़ी फैम के जो यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं ना यार, और फेसबुक के जो सब्सक्राइबर्स जो व्लॉग्स देख के जुड़े हैं, वो इतने प्यारे हैं ना। ये जो इधर उधर के मैं कमेंट्स बात भी कर रही हूँ ना, वो मिनी व्लॉग में कभी आ गए होंगे, कभी आज किचन में क्या है, मतलब छोटी सीरीज़ में जो नहीं जानते हैं, बट व्लॉग पे कभी नहीं ऐसा हुआ कि, और थैंकफुली ऐसा ही रहे। नहीं तो अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे ना, शायद मैं ही हिम्मत तोड़ चुकी होती कि नहीं यार, लोग इतनी नेगेटिविटी नहीं ली जा सकती। तो उनकी बात पे बात थी। अब मैं बर्तन जो मेरी प्लेटें हैं वो धोआऊँ, बाकी किचन दिखाती हूँ। आ जाओ, किचन देख रहे हो, चकाचक बिल्कुल साफ़ सुथरी। अब बस मेरे बर्तन हैं वो धो देते हैं, अपनी प्लेट धो लूँ, फिर उसके बाद चाय कॉफ़ी पिलाएंगे मस्त, फिर सैर करेंगे। और अभी बैठी हूँ तो ये आ गया भाई, सना भी आगे बैठ के बात कर रही थी। ये भाई बहुत टेंशन में है अब मैं सुबह से इतनी साइट टेंशन में हूँ, साइट क्रैश हो मैं चुकी है। खोले आ रहा हूँ। अब मैंने सोच लिया अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपने लिए जेप्टो से रेड बुल ऑर्डर कर लिया और चिप्स ऑर्डर कर लिया। मैं एसी ऑन करके सीरीज देखूंगा, अब और कुछ नहीं कर सकता। और आज वैसे मैंने इसको पूछा आज एडमिशन हो जाएगा तो हो जाएगा, कह रहा है एक और राउंड भी है, स्लाइडिंग राउंड। अभी देखते हैं आज में इसरो को स्लाइड करना पड़ेगा कि नहीं, पर हो जाएगा। अभी आज अगर देखो कब खुलेगी साइट, कब खुलेगी ये बता। आज के दिन में 12 बजे से पहले रिजल्ट आ अब जाए। आपको आज पता चलेगी नहीं पता चलेगी, ये बहुत टेंशन में, ये दिखा नहीं रहा, और ये बहुत हो। सैर करने आ चुकी हूँ, मौसम मस्त है, हवा चल रही है मस्त। अभी देखा आई तो छत पे नाली बंद हुई थी, पहले पानी सारा निकाला है, फिर मैं कहा भैया सैर तो कर लें, और सैर करते हैं, फिर नीचे जाएंगे, हवा चल रही है मस्त मस्त, और फिर बच्चे भी सब इकट्ठे हो जाएंगे,
फिर मिल बैठ के कुछ देखेंगे। आज 3 दिन की हॉलीडे वाला गुड्डा है मेरा, मैं सना को ऐसे बोलती हूँ, 3 दिन की हॉलीडे वाला गुड्डा है। पढ़ाई कर रही थी, कॉर्न्स बॉयल करके दे आई हूँ, मैं कहा चल भैया कर ले। वो दोनों भाई गए हैं जिम, अभी उसका कॉलेज का भी साइट ही क्रैश की हुई है, अब आराम से रात तक देखता रहेगा। टेंशन में तो है, बता नहीं रहा है, बट है अभी टेंशन में, कह रहा दोस्तों का इधर हो गया उधर हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। मैं कहा तेरा जब होना है तभी होगा। तो बस अभी सैर करते हैं, फिर चलते हैं नीचे और नीचे चल के मिलूँगी। ये देखो सैर करते करते प्लेन दिख रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है। ओए बाय एरोप्लेन। थक हार के नीचे और ये बच्चे ऐसे मिले हैं आपको। ये पागल हो क्या, 1.5 घंटा मैं सैर करके आई हूँ। होए बड़ी गर्मी है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? डिनर हो मेरे पीछे से ही। ये देख लो, ये बच्चा है ना, ये बच्चे होते हैं ना, इसे दाल, हाँ मस्त, बिना तेल के अच्छा थे आलू। शक्ल तो गुनाह कर रही है, टिफिन में डाल रहे थे, कह रहे ये कैसे थे? मैं तो आलू ऐसे थे, आलू नहीं, ऑयल था ही नहीं उसमें। नहीं मतलब आलू थोड़े गंदे वाले, वैसे स्वाद तो थे था। बहुत शिमला मिर्च का स्वाद अच्छा होता है। कल मैं भरवा शिमला मिर्च सोच रही बनाऊँ। कल क्या बनाऊँ बताओ, ये देखते हैं। भरवा शिमला मिर्च? और सना कल स्कूल जाना है, पता है ना? नहीं जाना है कल। तनिष भैया कह रहा है स्कूल की छुट्टी नहीं करानी इसकी। चलो जी, पहला शाउट आउट जाता है दारिका को। उन्होंने बोला प्रोंटो ऐप वो यूज़ करती हैं और वो हमारे जो व्लॉग्स हैं वो रूटीन का हिस्सा हो चुके हैं। थैंक यू। और वो कह रहे कौन सा आटा यूज़ करते? तनिष ने चेंज करवाया था। तनिष कौन सा था बेटा? पहले तो हम नॉर्मली करते थे, बट फिर उसमें फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में हमने इसको लग रहा है फिटनेस का क्वेश्चन है, वैसे ही पूछा उन्होंने। ये फिटनेस का दूसरा है। ये वो नहीं था किसी पिक्चर में वो शुरू हो जाता है, पहले मेरी दोनों टांगे थी। वेलकम। सिर्फ बता दिया कौन सा आटा बता दिया? मल्टीग्रेन आटा। और कोई फर्क नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं पता चला। और दूसरा शाउट आउट जाता है गुंजन पांडे को। बड़े दिनों बाद तुम्हारा कमेंट आया, पहले डेली करती थी, एग्जाम वगैरह होंगे शायद। उसका आया कि चाची आई गॉट ऑल्सो इमोशनल, दादी रियली द हार्ट ऑफ योर होम। बिल्कुल यार, हर बार बड़ा बंदा जो होता है घर का हार्ट होता है। एक और शाउट आउट जाता है यहाँ पे VS डायरीज को। उन्होंने कहा आई वॉच योर वीडियोज आफ्टर स्टडिंग एंड इट्स जनरली द बेस्टेस्ट टाइम ऑफ माई डे। थैंक यू, बहुत प्यारे कमेंट आप लोग करते हो। और उन्होंने पूछा वन क्वेश्चन, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड इन लाइफ? आप लोगों का प्यार और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, यही रीज़न है जो हाँ देखा। और यहाँ पे तनिष आपके लिए फिटनेस का क्वेश्चन लिए 2-3 दिन हो गए। अंकिता ने पूछा है तनिष भैया वेट गेन के लिए कुछ बताओ। बिल्कुल हाँ यार, मेरे से ले लो थोड़ा सा। मेरे से भी क्या बताएंगे? कुछ भी खा लो, जल्दी बताओ। मैं बताता हूँ, मैं 47 से 61 कैसे आया था। यार अच्छी तरह से, वो मोमोज और चिप्स खा के थोड़ी। अरे यार चाची पहले अच्छी तरीके से आया था। बता चल। बताओ। वही रूल एक ही है कि कैलोरी सरप्लस में आपको रोज खाना पड़ेगा। ये नहीं किसी दिन भूख नहीं लग रही तो रहने दिया, नहीं। आपको जैसे आप कैलोरी डेफिसिट में करते हो कि भाई चाहे कितनी भी भूख लगे उतना ही खाना है, कैलोरी सरप्लस में हमेशा ज़्यादा ही खाना है, चाहे भूख लगे चाहे ना लगे, और अच्छे खाने के थ्रू जाना है। प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ये नहीं कि पतले से मोटा होना है तो विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम मोटे हो जाओगे। मोटा होना है लेकिन मसल मास बढ़ा के, और हल्का फुल्का तो फैट ऑब्वियसली गेन होता ही है, बट मसल बढ़ाने की ट्राई करो, ठीक है? फैट खाली बैठे बैठे फैट नहीं गेन करना। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ भी। और किसी का क्वेश्चन हो आप भी हैशटैग फिटनेस की बात तनिष के साथ यूज कर सकते हो। हम वो क्वेश्चन जरूर लेंगे, देर हो जाए, 2 दिन लग जाते हैं बट पक्का लेंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गजब बेइज्जती है।